आज मेरे बाबूजी की बातें सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। हम अस्पताल में थे। उस समय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रात के करीब 10 बज रहे थे। मुख्य डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके जा चुके थे। मरीजों से मिलने का टाइम भी निकल चुका था, इसलिए ज्यादातर मरीज खाना आदि खाने के बाद अकेले ही सो रहे थे। आईसीयू के बाहर उनके परिचित भी जमीन पर ही चादर बिछाकर सोने की तैयारी में लगे थे। लगभग सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। पूरे आईसीयू वार्ड में गहन खामोशी थी। मेरी मां की नाजुक परिस्थिति देखते हुए उस हेड नर्स ने मुझे और मेरे बाबूजी को एक साथ मेरी मां के पास उस वक्त भी जाने की विशेष अनुमति दे दी थी। अन्यथा एक वक्त में मरीज के साथ सिर्फ एक व्यक्ति ही रह सकता था। वेंटिलेटर पर पड़ी मेरी मां की तबीयत देखते हुए मेरे बाबूजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा पिछले 8 दिन से तेरी मां वेंटिलेटर पर है, कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ऊपर से यह रोज का 30,000 रुपये का बिल। हम सारी प्रॉपर्टी बेचने को मजबूर हो जाएंगे, मगर फिर भी बिल ना चुका पाएंगे। कल से तो डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि वेंटिलेटर हटा दो, वह जी चुकी है। जितनी जिंदगी वह जी सकती थी, वैसे भी उसे कुछ न पता चलेगा कि वेंटिलेटर हट गया है या नहीं। 1-2 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबूजी की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा और बाबूजी से बोला, कैसा कह रहे हैं आप? बचपन में जब मुझे निमोनिया हुआ था तब आप भी नहीं थे, तो माँ मुझे गोद लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल में दवा कराने ले गई थी। इलाज को पैसे नहीं थे तो शादी में मिली अपनी चूड़ियाँ तक बेचकर उसने मेरा इलाज कराया था। मैं तब भी ही मर जाता तो कहाँ से जोड़ता यह दौलत? मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरी माँ ही है। उसे भले ही सांस लेते नहीं बन रही है, मगर वह अभी कोमा में नहीं है। मैं सब कुछ बेचकर भी उसका इलाज कराऊंगा। यदि वह कोमा में चली भी जाएगी तो भी मैं यूं माँ को मरने नहीं दूंगा। उम्र पड़ी है दौलत बटोरने को, भगवान ने चाहा तो फिर कमा लूंगा। मैं भावुक होकर रोने लगा था। तभी हेड नर्स ने इशारे से मुझे और मेरे बाबूजी को आईसीयू वार्ड से बाहर जाने का संकेत दिया। बाबूजी और मैं उस इशारे को समझते हुए बिना कुछ कहे उस आईसीयू से बाहर चले गए। रोते बिलखते हुए मुझे देखकर बाबूजी को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे थे। तभी नर्स ने दौड़कर ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर छाती को ठोककर मेरी मां को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहा था। कार्डियक मॉनिटर पर गिरती पल्स रेट चिकित्सकीय रूप से मेरी मां को मृत घोषित कर रही थी। अब कार्डियक मॉनिटर पर सीधी रेखा मेरी मां के निधन की ऑफिशियल पुष्टि कर रही थी। डॉक्टर ने मेरे बाबूजी को सॉरी कहते हुए पूछा कि वेंटिलेटर मास्क हटाने को नर्स को किसने कहा था। मेरे बाबूजी ने चकित होकर हेड नर्स की तरफ देखा और हेड नर्स ने डॉक्टर की तरफ। किसी साजिश के अंदेशे को भांपकर डॉक्टर ने तुरंत ही हेड नर्स से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने को कहा। लगभग आधे घंटे पूर्व की उस रिकॉर्डिंग को खोजने में उन्हें ज़्यादा वक्त न लगा। उसमें साफ दिख रहा था कि मेरे और मेरे बाबूजी के आईसीयू से जाने के बाद मेरी मां पुरजोर कोशिश करके अपना एक हाथ जो पट्टी के सहारे पलंग से बंधा था उसे झटका देकर छुड़ा लिया और खुद ही उसने अपने मुंह पर लगे वेंटिलेटर मास्क को खींच कर निकाल लिया था। 1-2 मिनट की हिचकोले खाकर मेरी मां का शरीर सदा के लिए शांत हो गया। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाले मेरे बाबूजी के रिश्तों का खोखलापन मां को रास नहीं आया, इसलिए उसने स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मैं ये सब देखकर बस रोए जा रहा था। आज मेरी माँ मेरे को छोड़कर चली गई थी। काश कि मेरे बाबूजी मेरी आईसीयू रूम में ये शब्द ना कहा होता, शायद मेरी माँ आज जिंदा होती। दोस्तों, जीवन में रिश्तों से बड़ा पैसा नहीं होता है। दोस्तों, आप फिर से दौलत तो आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन रिश्ते कमा नहीं सकते। इसलिए रिश्तों को हमेशा पैसों से ऊपर रखिए। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।